हेलो एवरीवन, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स। और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई सेकेंडरी क्लासेस में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको जब कोई मैथ्स बता रहा होता हूँ तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं उनको कुछ बता रहा होता हूँ तो बेसिक उनके कुछ क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है। और ये किसी एक क्लास के लिए नहीं कि हाँ 6 और 7 या 8 को प्रॉब्लम है, ये हर क्लास में बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। जिनका बेस वीक है वो कभी भी आगे मैथ समझ ही नहीं सकते। तो इसी को देखते हुए मैं सोचा कि पहले क्यों ना इस पर एक बेसिक का एक वीडियो बनाया जाए। और तो इसी को देखते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले जो हमारा मैथ स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है डिजिट से, ठीक है। और डिजिट हमारे पूरे नंबर सिस्टम में कितने हैं? टोटल 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक, ये सारे डिजिट्स हैं। अब इसके बाद जो आता है मैथ्स में वो हमारा आता है कि हम लोग जब भी जाते हैं बच्चे लोग पढ़ने तो स्टार्ट होता है हमारा नंबर। नंबर क्या होता है कि इन्हीं डिजिट्स को मिलाकर नंबर को फॉर्म किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को इसके आगे कुछ भी लिखना है तो 2 डिजिट मिलाएंगे 1 और 0 तो बन जाएगा 10, 1 और 1 को मिलाएंगे तो 11, 1 और 2 को 12। वैसे ही 3 डिजिट को अगर लेते हैं हम लोग तो 1 2 3 ले लें तो ये 123 हो गया। 4 डिजिट भी ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये डिजिट है 10, इसी से सारा नंबर हमारा फॉर्म होता है। तो नंबर कैसे फॉर्म होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को मिलाने से नंबर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो नेचुरली हमारे मुंह से निकल जाए। जैसे कि जब हमसे पूछा जाए किसी क्लास में कि अच्छा बताओ, तुम्हारे किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नॉर्मली वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा काउंट करेंगे। तो ये नेचुरली जो हमारे मुंह से निकलता है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। और इसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर एक ही है। तो नेचुरल नंबर हमारा हो गया कहाँ से? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक हम नंबर काउंट कर सकते हैं वो सारा नेचुरल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कोई पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1 से लेकर जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं और काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे नंबर में है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है? इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, इसमें एक और मेंबर ऐड हो जाता है। होल का मतलब क्या? पूरा, जितना तरह का नंबर है वो सब, ठीक है। तो बिना 0 का पॉसिबल है सब नंबर लिखना? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए क्या करेंगे कि जितना सारा नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, ये जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारा होल नंबर कहलाता है। मतलब अगर 1 से लेकर जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और 0 से लेकर जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारे होल नंबर हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर में एक 0 है और इसमें 0 काउंट नहीं होता है। 0 को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ होल नंबर में है। तो उसके बाद जितना भी नंबर है ये सारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ये 1 से लेकर जहां तक हम लोग काउंट करेंगे वो सब नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। कहने का ये मतलब है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर भी है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर भी है, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि 0 हमारा क्या है? होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर है कि नेचुरल नंबर होता है कि 1 से लेकर जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारा नेचुरल नंबर कहलाता है, और होल नंबर क्या होता है कि जो 0 से लेकर हम लोग जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारा होल नंबर कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हमारा होता है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, इट मींस लास्ट में 0 2
4, 6 और 8, इनमें से कोई एक डिजिट अगर किसी नंबर के एंड में है, मीन्स वंस प्लेस पे है, तो उसको बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। कौन कौन सा नंबर? 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक नंबर अगर एंड में है, किसी नंबर के एंड में है, ठीक है, तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है। इवन नंबर का दूसरा क्या होता है कि अगर हमारा नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। इट मींस कि 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो इवन नंबर के बाद आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि जिसके एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 है। ठीक है, इनमें से कोई एक डिजिट अगर किसी नंबर के एंड में हो, इट मींस के वंस प्लेस पे हो, तो उस नंबर को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। उसका एग्जांपल एक समझते हैं कि अगर कोई है कि 13 लास्ट में इसके 3, इट मींस कि ये ऑड नंबर है। अगर कोई नंबर ऐसा है कि 225 लास्ट में इसके 5 है, इट मींस कि ये ऑड नंबर है। इट मीन्स कि जिसके भी एंड में अगर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 इनमें से कोई एक डिजिट है, जिस नंबर के एंड में, वो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। और दूसरा है कि इनको जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर बचता है, वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है। तो वैसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है फैक्टर को जानता हूं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर से पहले समझते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूं कि मल्टीपल्स समझते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। जैसे अगर कोई पूछे कि 5 का मल्टीपल्स बताइए, तो इट मींस कि पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये जितने भी हैं 5, 10, 15, 20, ये सब क्या है? 5 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स मींस 5 अपने से कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 आएगा, 5 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 आएगा, 5 अगर 3 से मतलब 5 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो 5 का मल्टीपल्स होगा। इट मींस कि अगर 5 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 50 आएगा। ठीक है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 50 है, तो ये 50 क्या है? 5 का मल्टीपल्स है। ठीक है, क्या है? 5 का मल्टीपल्स है ये हमारा 50। ये क्या है? मल्टीपल्स है। ठीक है, इट मींस कि 5 को अगर हम जो भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 मल्टीपल्स मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब 1, 2, 3, 4 और हमारा फिफ्थ होगा 5 इंटू 5, कितना होगा? 25। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 मल्टीपल्स हमारा यहाँ पे मिल गया। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 पे पूछेगा तो क्या बताएंगे? 5, 10, 13, 20, 25 ऐसे बताएंगे। मल्टीपल्स मींस मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल्स है। इसके बाद हमारा है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स का, और इसका मतलब है डिवाइड। अगर कोई पूछे कि 10 का फैक्टर बताइए, तो 10 का फैक्टर बताने का मतलब क्या है कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। ये 1 से होता है सबसे पहले डिवाइड। सबसे पहला तो 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। 1 से होगा, उसके बाद 2 से होगा, इसके बाद ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से होगा। तो 5, उसके बाद ये 10 से होगा। ठीक है, तो इट मींस कि ये जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सब इसका फैक्टर है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या हैं? 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 1, 2, 5, 10 ये क्या है? 10 के हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं इसको समझेंगे। फैक्टर्स का एक और समझे कि जैसे ही कोई चीज टूट जाए, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम लोग गिर गया, टूट गया कैसे, तो इसका जितना भी पार्ट होगा ना वो इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिसका फैक्टर हमको निकालना है उस नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। मान लें कि अगर हमको 36 से निकालना है,
कभी कभी क्या होता है कि जब बड़ा नंबर मिल जाता है थोड़ा सा परेशानी होने लग जाता है कि नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो इसका एक ये ऑप्शन है, इस पे ऐसे हम लोग कर लेंगे। 1 से ये सबसे पहले तो 1 तो सबसे डिवाइड होता है, 1 से कितने टाइम में होगा, 36 टाइम में डिवाइड होगा। अब ये लास्ट में 6 है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से पूरा डिवाइड होता है। तो जब 2 से डिवाइड होगा ये तो कितने टाइम्स में होगा, 2 से ये 18 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 से कितने टाइम होगा, 12 टाइम्स में। उसके बाद 4 से होगा, कितने टाइम में, 9 टाइम्स में। उसके बाद 5 से नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 और 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो 6 है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, 6 × 6। आप या तो ये इधर वाला नंबर सेम यहाँ पर रिपीट हो गया, या इधर वाला कोई नंबर इधर लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इट मींस कहने का मतलब कि 6 इधर भी है और इधर भी है, तो हम लोग यहीं पर रोक देंगे। अगर 6 के बाद यहाँ पे ये 6 नहीं होता, कुछ और होता, और इधर वाला कोई भी एक नंबर इधर आ जाता, मींस 6 के बाद अगर हमको लगता है कि 9 से ये डिवाइड होता, जैसे 6 के बाद ये किससे डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। 9 ऑलरेडी इस साइड में लिखा हुआ है, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे। या तो दोनों नंबर सेम हो जाए, या तो इधर वाला कोई भी नंबर इधर आ जाए, तो वहां पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब इसका 36 का कोई फैक्टर पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसका फैक्टर कौन कौन सा है, ये 1 है, ये लाइन से ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 6। उसके बाद 6 तो ले लिए, 9 12 18 36, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, ये हमारा फैक्टर है किसका, 36 का। मतलब 36 जो है वो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, तो जिस जिस नंबर से 36 डिवाइड हो रहा है वो सब इसका क्या है, फैक्टर है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा पढ़ना है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद से डिवाइड होता हो या फिर 1 से डिवाइड होता हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम ले 2, तो 2 क्या होता है, या तो इसका फैक्टर 1 होगा या तो फिर 2 होगा। मतलब ये खुद या तो 1 है या तो 2 है। 3 एक प्राइम नंबर हमारा, जैसे इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। उसके बाद 4, देखिए 4 क्या है कि 1 2 और 4 इसका फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर सिर्फ वही होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो। ठीक है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। 5 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 और 5। 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7। तो ये सब इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर कौन है, या तो नंबर खुद है या फिर 1 है। तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इज नोन एज प्राइम नंबर। ओके।